हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज से हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th का ज्योग्राफी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज हम लोग ज्योग्राफी का प्रारंभ करने वाले हैं और हम लोग इस तरीके से देखने वाले हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एक साथ आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो इसलिए ये मैं एक स्टूडेंट के द्वारा लिखा गया जो है इसके माध्यम से मैं वीडियो बना रहा हूँ। फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि आप लोगों को चैप्टर से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट जानकारी हो वो पूरा कंप्लीट जानकारी आप लोगों को मिल जाए, ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव उसको बनाने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हो। और निश्चित रूप से भरोसा रखिए, अगर आप लोग इस प्रकार से देख लेते हैं तो आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बनाने की स्थिति में निश्चित रूप से रहेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। तो देखते हैं। तो पहला जो हमारा अध्याय है इसका नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो याद रख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा भूगोल क्या है। तो भूगोल जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा भूगोल के बारे में जानना जरूरी है। तो याद रख लीजिएगा, जो भूगोल एक ऐसा विषय है जिससे पृथ्वी के भौतिक तथा मानवीय घटकों का अध्ययन अष्टांगिक दृष्टि से किया जाता है। सिंपली याद रखना है, भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें पृथ्वी के भौतिक बनावट और मानवीय घटक के सम्मिलित रूप से अध्ययन करते हैं। उसके बाद अगर पूछ लिया जाए आप लोगों को जो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है या पिता किसे कहा जाता है, तो याद रख लीजिएगा इरेटोस्थनीज। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो इरेटोस्थनीज को। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है जो मानव भूगोल क्या है। तो भूगोल का एग्जाम आप दीजिएगा तो मानव भूगोल जो है निश्चित रूप से रहता है, 99% उम्मीद रहता है जो आप लोगों से मानव भूगोल का परिभाषा जरूर पूछ लिया जाता है। तो तीसरा हमारा क्वेश्चन है जो मानव भूगोल क्या है, तो इसका परिभाषा आप लोग निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा। तो याद रखिएगा, मानव भूगोल क्या है, तो मानव भूगोल प्राकृतिक जगत तथा मानवीय जगत के मध्य स्थापित परिवर्तनशील संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल जो है प्राकृतिक जगत और मानवीय जगत दोनों के मध्य जो स्थापित है परिवर्तनशील संबंध, उसके बीच क्या है, एक प्रकार से अध्ययन है। तो ये तो ज़रूर याद लिख दीजिएगा और इसे लिख दीजिएगा। उसके बाद एक दो और परिभाषा लिख दीजिएगा, इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिएगा जो कुमारी एलन सिंपल के अनुसार, कुमारी एलन सिंपल के अनुसार, और डैश देके क्या लिख देना है, जो मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। और नेक्स्ट अगर और परिभाषा लिखना चाहेंगे तो और रेटजेल के अनुसार भी लिख दीजिएगा। अगर मानव भूगोल का परिभाषा पूछे तो ये दोनों निश्चित रूप से आप लोगों को लिख देना है। कभी कभी डायरेक्ट आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, जो मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दिया। तो याद रख लीजिएगा, कुमारी एलन सिंपल के अनुसार। तो मानव भूगोल का परिभाषा निश्चित रूप से पूछा जाता है, इसलिए ये दोनों आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं हम रेटजेल के अनुसार। तो रेटजेल के अनुसार जो है मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, तो याद रख लीजिएगा, जो मानव समाजों तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मतलब मानव भूगोल क्या है, तो मानव समाजों तथा धरातल मतलब धरती के बीच संबंधों का क्या है, तो एक संश्लेषित अध्ययन है। उसके बाद है जो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो भूगोल का जनक तो कहा जाता है इरेटोस्थनीज को। अगर पूछ लिया जाए मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रख लीजिएगा, मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, जर्मन भूगोलवेत्ता थे फ्रेडरिक रेटजेल। तो याद रख लीजिएगा, फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है मानव भूगोल का जनक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह है फ्रेडरिक रेटजेल। तो जरूर याद रख लीजिएगा आप लोग, ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर, जो संभववाद विचारधारा के सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया। तो संभववाद विचारधारा जो है इसके सबसे पहले प्रतिपादन किए थे ये फ्रांसीसी इतिहासकार थे जिसका नाम था लूसियन फेवरे। क्या नाम था, लूसियन फेवरे। तो इसे भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 8 नंबर, जो नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा के प्रतिपादन किसने किया। तो नव निश्चयवाद पूछा जाए या रुको और जाओ पूछा जाए, तो नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद दोनों एक ही नाम है, तो इनका प्रतिपादन पूछेगा किसने किया, तो याद रख लीजिएगा, अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे जिसका नाम था ग्रिफिथ टेलर। क्या नाम था, ग्रिफिथ टेलर। याद रख लीजिएगा,
ग्रिफिथ टेलर क्या दिए थे? नवनिश्चयवाद के सिद्धांत या रुको और जाओ निश्चयवाद के सिद्धांत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर, जो ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी, तो याद रख लीजिएगा क्या नाम है? ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी, TWENTYTH 20th सेंचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रख लीजिएगा ग्रिफिथ टेलर। ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना है ग्रिफिथ टेलर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो मानव भूगोल की नवीनतम विचारधाराएं कौन कौन से हैं? तो मानव भूगोल के जो है नवीन विचारधारा कुछ है, 4 याद रख लेना आप लोगों को। कल्याणपरक भूगोल, दूसरा है मानवतावादी भूगोल, तीसरा है आमूलवादी भूगोल और चौथा है व्यवहारवादी भूगोल। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, जो निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की नवीनतम विचारधाराएं नहीं है? तो याद रख लीजिएगा इसमें से 3 दिया रहेगा, 1 नहीं दिया रहेगा। या पूछेगा निम्नलिखित में से कौन है, तो इन चारों में से कोई एक आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में रहेगा। तो इन चारों का नाम याद रख लेना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर, जो मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों का नाम बताए। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों की दृष्टि से। कभी कभी सब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है जो मानव भूगोल के 5 उपक्षेत्रों के नाम लिखे, तो उस स्थिति में आप लोगों को इनका नाम याद रहना जरूरी है। या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपक्षेत्र है या नहीं है। तो उस स्थिति में आप लोगों को नाम जो है माइंड में ज़रूर रहना चाहिए। तो याद रख लीजिएगा मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र का नाम, पहला है व्यवहारवादी भूगोल, दूसरा है सामाजिक कल्याण का भूगोल, तीसरा है सांस्कृतिक भूगोल, चौथा है लिंग भूगोल, पाँचवा है ऐतिहासिक भूगोल, छठा है औद्योगिक भूगोल, सातवां है चिकित्सा भूगोल, आठवां है कृषि भूगोल, नौवां है जनसंख्या भूगोल और 10वां है संसाधन भूगोल। तो इस 10 को 1 से 2 बार आप रीड कर लीजिएगा तो निश्चित रूप से आप लोगों को माइंड में रह जाएगा। अगर आप जब ऑप्शन देखिएगा तो निश्चित रूप से आप बना लीजिएगा। तो व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, औद्योगिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, कृषि भूगोल, जनसंख्या भूगोल और संसाधन भूगोल। तो देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप एक वीडियो देख लीजिएगा तो आपसे समझिए एक चैप्टर निश्चित रूप से कंप्लीट हो जाएगा, वो भी अच्छे से। आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बना सकते हैं। इस प्रकार से जो मैं बता रहा हूँ इसे आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो हमारे चैनल टेलीग्राम पे artswalla07 ज़रूर सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। तो ये जो है भूगोल के बारे में कोई वर्णन नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 का, जो निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? जो चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, तो चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने ये भौगोलिक सूचना के स्रोत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 का, जो निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो याद रख लीजिएगा प्रौद्योगिकी, जिसको टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 15 का, जो निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो मानव भूगोल का उपागम कौन सा नहीं है? तो याद रख लीजिएगा अन्वेषण और वर्णन, ये जो है मानव भूगोल का उपागम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 का, जो ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा? तो ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा, या पूछ लिया जाए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो याद रख लीजिएगा इरेटोस्थनीज, जो कि फादर ऑफ ज्योग्राफी के रूप में जाने जाते हैं। क्या जाने जाते हैं? फादर ऑफ ज्योग्राफी के रूप में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 17 का, जो आधुनिक मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मानव भूगोल के जनक कहा जाता है फ्रेडरिक रेटजेल को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 का, जो नियतिवाद के विचारक कौन थे? तो नियतिवाद के विचारक जो है ये है ई कांट, उसके बाद हम्बोल्ट तथा रीटर। ये तीनों भूगोलवेत्ता जो है ये नियतिवाद विचारधारा से संबंधित है। उसके बाद है संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो संभववाद अवधारणा में याद रख लीजिएगा मानवीय भूगोल को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मानवीय भूगोल।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोला जा रहा है मानव भूगोल के क्षेत्र। तो कुछ क्षेत्र आप लोगों को याद रखना है, मानव भूगोल के क्षेत्र। तो मानव भूगोल के क्षेत्र में याद रख लीजिएगा, पहला है सामाजिक भूगोल, दूसरा है नगरीय भूगोल, तीसरा है राजनीतिक भूगोल, चौथा है जनसंख्या भूगोल, पाँचवा हो गया अधिवास भूगोल और छठा हो गया आर्थिक भूगोल। तो ये कुछ याद रख लीजिएगा मानव भूगोल के क्षेत्र है। पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में कौन सा मानव भूगोल का क्षेत्र नहीं है। तो नहीं है कि स्थिति में आप लोगों को 3 इसमें से दिया रहेगा, एक कोई दूसरा दिया रहेगा। अगर पूछेगा निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का क्षेत्र है, तो उस स्थिति में क्या रहेगा आप लोगों को, तो 3 अलग दिया रहेगा और चौथा जो एक है इसमें से दिया रहेगा। तो आप लोगों को नाम जरूर याद रख लेना है जो मानव भूगोल के क्षेत्र। सामाजिक भूगोल हो गया, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल और आर्थिक भूगोल, निश्चित रूप से याद रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र। तो सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र का नाम याद रखना है आप लोगों को। तो सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन है, तो याद रख लीजिएगा व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, उसके बाद है अवकाश का भूगोल, नेक्स्ट है सांस्कृतिक भूगोल, उसके बाद है लिंग भूगोल, उसके बाद है ऐतिहासिक भूगोल और लास्ट है चिकित्सा भूगोल। तो ये सब याद रख लीजिएगा सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र है। व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। तो ये सभी क्या है, तो सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र और इस प्रकार से हमारा चैप्टर यहीं पे लास्ट होगा। तो याद रख लीजिएगा आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन है। तो याद रख लीजिएगा संसाधन भूगोल, उसके बाद है कृषि भूगोल, उसके बाद है औद्योगिक भूगोल, उसके बाद है विपणन भूगोल, नेक्स्ट है पर्यटन भूगोल और उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। तो ये सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से आप लोगों को इसका नाम याद रखना है। जो आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन से आते हैं, तो संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय भूगोल। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे हमारे चैनल जो है ये आर्ट्स वाला 07 ज़रूर सर्च कर लीजिएगा और फॉलो करके हमें मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को ये PDF शेयर कर दूंगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी मत किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।